बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म से मुताल्लिक़ रूह परूर वीडियोज़ देखने के लिए बुराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गौसे आज़म का नूर और एक गरीब धोबी शहर बगदाद, इल्म, विलायत और नूर का मरकज़। वो दौर जब फ़िज़ा में सिर्फ़ अजानों की आवाज़ नहीं, बल्कि औलिया ए अल्लाह के क़ुलूब की धड़कनें सुनाई देती थीं। दजला के पानी में भी एक अजीब-सी पाकीज़गी थी और बगदाद की गलियाँ गोया अल्लाह के नेक बंदों के कदमों से रोशन थीं। उन्हीं गलियों में एक गरीब धोबी रहता था। ना उसका नाम मशहूर था, ना लिबास कीमती, ना बातों में कोई चमक। लोग उसे बस धोबी कहकर पुकारते थे। वो सुबह अंधेरे में उठता, दजला के किनारे जाकर कपड़े धोता और शाम ढले थका हारा अपने झोंपड़े में लौट आता। हाथों में छाले, कपड़ों पर पसीने की बू और आंखों में एक खामोश दुआ, या अल्लाह, मेरे हैल पर रहम फरमा। उसकी जिंदगी का हर दिन पिछले दिन जैसा होता, मगर उसका दिल मुख्तलिफ था। वो नमाज का पाबंद था। जब कभी हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र सुनता, तो उसका दिल अजीब सी कैफियत में डूब जाता। वो कहा करता था, अल्लाह के ये वली ऐसे हैं जिनके कदमों से मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं। एक दिन बगदाद में ऐलान हुआ कि हजरत गौस ए आजम दर से दीन दे रहे हैं। धोबी ने दिल में सोचा, मैं गरीब हूं, मैले कपड़ों में हूं, मगर दिल तो हाजिर हो सकता है। वो अपने मैले कपड़ों में ही दरसगाह की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो क्या देखता है? उल्मा, फ़क़हा, उमरा, ताजिर सब अदब से बैठे हैं और दरमियान में एक नूरानी शख्सियत, चेहरे पर जलाल भी, जमाल भी। निगाह में ऐसी गहराई कि सामने वाला अपना दिल भूल जाए। ये हज़रत गौसे आज़म थे। धोबी एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी गरीबी सब पर आया है। अचानक हज़रत गौसे आज़म की नज़र उस पर पड़ी। सिर्फ़ एक नज़र। मगर वो नज़र आम नज़र नहीं थी। वो नज़र दिलों को पढ़ लेती थी, नियतों को जान लेती थी। हज़रत ने नरमी से फरमाया, "ऐ शख्स, तुम क्या करते हो?" धोबी घबरा गया। लरज़ती आवाज़ में बोला, "हुज़ूर, मैं कपड़े धोता हूँ, धोबी हूँ।" मजलिस में हल्की सी सरगोशी हुई। कुछ लोग हैरान थे कि शेखा एक गरीब धोबी से क्यों मुखातिब हैं। हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया, "क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन है?" धोबी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, "हुज़ूर, अगर यकीन ना होता तो जिंदा ही कैसे रहता?" ये सुनकर हजरत मुस्कुराए। फरमाया, कल अपने कपड़े लेकर दजला पर जाना और उन्हें सिर्फ एक ही डुबकी में धोना। ज्यादा ना सोचना, बस हुक्म पर अमल करना। मजलिस साकित हो गई। एक ही डुबकी में कपड़े धोना, यह कैसे मुमकिन है? मगर धोबी ने कोई सवाल ना किया, ना दलील मांगी, ना अक्ल दौड़ाई। उसने बस सर झुका दिया। जी हुजूर। उसी लम्हे उसके दिल में अजीब सुकून उतर गया, जैसे उसका बोझ किसी ने उठा लिया हो। वो नहीं जानता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। सबका हिस्सा अव्वल का पैगाम। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह के वली की निगाह जब किसी गरीब पर पड़ती है, तो उसकी गरीबी नहीं, उसका यकीन देखा जाता है। आज्ञा पालन की परीक्षा और दजला के किनारे यकीन की जंग। सुबह ए सादिक की ठंडी हवा बगदाद की गलियों में फैल रही थी। फज्र की अजान की आवाज फजा में गूंज रही थी और दजला का पानी खामोशी से बह रहा था, जैसे आने वाले किसी राज का इंतजार हो। गरीब धोबी अपनी झोंपड़ी में जाग चुका था। जब उसकी आंख खुली, तो सबसे पहले हजरत गौस ए आजम के अल्फाज उसके कानों में गूंजे, सिर्फ एक ही डुबकी में कपड़े धोना, ज्यादा सोचना नहीं। वह कुछ देर खामोश बैठा रहा। दिल ने सवाल किया, एक डुबकी में मैल कैसे उतरेगा? फिर दिल ही ने जवाब दिया, यह हुक्म शेख कामिल का है, अक्ल का नहीं। वह उठा, वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और हाथ उठाकर दुआ मांगी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, ना समझ हूं, मगर तेरा वली झूठा नहीं हो सकता, मुझे रुस्वा न करना। फिर उसने मैले कपड़े उठाए, वही कपड़े जिन पर दिनों की गर्द, पसीने और मिट्टी की तहें जमी थीं। लोगों के कपड़े भी थे जिनकी सफाई पर उसकी रोजी का दारोमदार था। वह दजला की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर बोले, आज बड़े खामोश हो धोबी, कोई मुसीबत है क्या? वह मुस्कुराकर रह गया। उसके दिल का हाल कोई न जानता था।
दजला के किनारे पहुंचकर वह रुक गया। पानी ठंडा था, साफ शफाफ था। सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ रही थीं। उसने कपड़ों को हाथ में लिया। यह वह लम्हा था जहां अक्ल और यकीन आमने सामने थे। अगर कपड़े साफ ना हुए तो लोग क्या कहेंगे? मालिक नाराज होंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। एक पल को उसके हाथ कांप गए, मगर फिर उसे याद आया हजरत गौसे आजम की निगाह, उनका एतिमाद और वह सुकून जो हुक्म सुनते ही उसके दिल में उतर आया था। उसने आंखें बंद की, दिल में कहा, या गौसे आजम, मैंने आपके हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल किया है। अब सब तेरे सुपुर्द है। और फिर उसने कपड़ों को पानी में सिर्फ एक ही डुबकी दी, न रगड़ा, न मरोड़ा, न दोबारा डाला। एक लम्हे बाद उसने कपड़े बाहर निकाले। उसकी आंखें खुली रह गईं। कपड़े बिल्कुल साफ थे, ऐसे जैसे अभी अभी नए बनकर आए हों। न मैल, न दाग, न बदबू। धोबी के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी कपड़ों को देखता, कभी आसमान की तरफ। उसके होंठों से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, ये सब तेरी कुदरत है और तेरे वली की निस्बत। उसी वक्त दज्जला के किनारे मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए। एक बोला, यह क्या जादू है? दूसरा बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसने सिर्फ एक ही डुबकी दी है। खबर आग की तरह फैलने लगी। धोबी कपड़े समेटकर तेजी से शहर की तरफ लौटा। दिल में खुशी भी थी, खौफ भी। वह जानता था, यह आम बात नहीं, यह किसी बड़े राज की शुरुआत है। शहर में दाखिल होते ही लोग उसे घेरने लगे। सच बताओ, क्या हुआ था? वह सर झुकाकर बस इतना कहता, यह गौसे आजम की दुआ का असर है। उसी दिन उसने फैसला किया, वह दोबारा हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर होगा। क्योंकि करामत देख लेना एक बात है, मगर उसका अदब सीखना दूसरी। और उसे नहीं मालूम था कि जैसा कि आपने फरमाया, हाजिर है। हसद की आग और गौ से आजम की आजमाइशी निगाह, जिस दिन दजला के किनारे वह अजीब वाकया पेश आया, उसी दिन से बगदाद की फिजा बदलने लगी। लोग एक दूसरे से कहते फिरते थे, वो धोबी देखा जिसने एक ही डुबकी में कपड़े धो दिए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, और कुछ के दिलों में हसद की आग सुलगने लगी। शहर के दूसरे धोबी जमा हुए। उनमें से एक बोला, यह सब दिखावा है। अगर वाकई ऐसा होता तो हम कब के अमीर हो चुके होते। दूसरा बोला, या तो इसने कोई चाल सीख ली है, या फिर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने तय किया कि इस धोबी को बदनाम किया जाए। इधर गरीब धोबी का हाल यह था कि वह हर उस शख्स को एक ही जवाब देता, यह मेरा कमाल नहीं, गौसे आजम की बरकत है। मगर लोग कहां मानने वाले थे। कुछ लोग उसके पास आकर जिद करने लगे, हम भी अपने कपड़े देंगे, एक ही डुबकी में धोकर दिखाओ। धोबी घबरा जाता। उसे हजरत गौसे आजम का हुक्म याद था। यह करामत उसकी जात की नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया। इसी इनकार ने हसद को और भड़का दिया। बात बढ़ते बढ़ते हजरत गौसे आजम तक जा पहुंची। किसी ने शिकायत की, हजूर, एक धोबी खुद को खास जाहिर कर रहा है, लोग उसके पीछे लग गए हैं। हजरत खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न हैरानी। फरमाया, उसे बुलाओ। जब धोबी को यह पैगाम मिला, उसका रंग उड़ गया। वह फौरन हाजिर हुआ। हजरत गौसे आजम के सामने खड़े होते ही वह कांपने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई दावा किया। सब आपकी निस्बत है। हजरत ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। फरमाया, क्या तुम इस करामत पर खुश हो? धोबी ने सर झुका लिया। बोला, हुजूर, मुझे इस करामत से डर लगता है। यह सुनकर हजरत के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, अच्छा है, क्योंकि जो करामत पर खुश हो जाए वो फितने में पड़ जाता है। फिर फरमाया, लोग तुम्हें आजमाना चाहते हैं, ये आजमाइश तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए है। धोबी ने अर्ज किया, हुजूर, मुझे क्या करना चाहिए? हजरत गौसे आजम ने फरमाया, अब तुम आम तरीके से कपड़े धोओगे, और अगर कोई तुमसे मौजिजा मांगे तो खामोश रहो। यह हुक्म धोबी के दिल पर भारी पड़ा। वह जानता था कि अब लोग उसका मजाका उड़ाएंगे, उसे झूठा कहेंगे, मगर उसने सर झुका दिया। जी हुजूर। यह इताअत पहले से ज्यादा सख्त थी। जब वह बाहर निकला तो लोगों का हुजूम था। किसी ने तंज किया, आज एक ही डुबकी नहीं लगाओगे? किसी ने कहा लगाया। धोबी ने कुछ ना कहा, बस अपने काम में लग गया।
दिल टूट रहा था मगर जबान खामोश थी। वह जानता था कि असल करामत सब्र है और असल विलायत तात। वह ये नहीं जानता था कि यह खामोशी उसे किस बुलंदी तक ले जाने वाली है। आखिरी हिस्सा। सब्र की फतह, गरीब की पहचान और गौस ए आजम का अब्दी पैगाम दिन गुजरते गए। वही बगदाद, वही दजला, वही गलियां। मगर धोबी बदल चुका था। न उसके कपड़ों में कोई खास फर्क आया, न उसकी गरीबी कम हुई। मगर उसके दिल में एक अजीब सी दौलत उतर आई थी, खामोशी का सुकून। वह अब पहले की तरह कपड़े धोता था, पानी में रगड़ता, मरोड़ता और मेहनत करता। लोग उसे देखकर हंसते। कहाँ गई वो एक डुबकी वाली करामत? कोई कहता, दिखावा था, खत्म हो गया। वह सुनता और खामोश रहता। कुछ दिन बाद बगदाद में कहत सा पड़ गया। लोगों के पास कपड़े धुलवाने के पैसे न रहे। धोबी की रोजी और कम हो गई। एक रात वह अपनी झोंपड़ी में बैठा था। चिराग मध्यम था, पेट खाली, मगर दिल भरा हुआ। उसने सजदे में सर रखा और कहा, या अल्लाह, तू जानता है, मैंने तेरे वली के हुक्म पर सब छोड़ दिया। अब न करामत चाहता हूं, न नाम, बस अपनी रजा अता फरमा। उसी रात उसने ख्वाब देखा। एक नूरानी हस्ती उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। आवाज आई, हमने तुम्हें आजमा लिया है, अब इनाम का वक्त है। सुबह फजर के बाद दरवाजा खटखटाया गया। हजरत गौस ए आजम का पैगाम था, फौरन हाजिर हो जाओ। धोबी कांपता हुआ हाजिर हुआ। हजरत गौस ए आजम ने फरमाया, लोगों ने तुम्हें पहचाना या नहीं, यह अहम नहीं। अल्लाह ने तुम्हें पहचान लिया है, यही काफी है। फिर फरमाया, हमने तुम्हें करामत दी थी, तुमने उस पर सब्र किया, यही असल करामत है। फिर हजरत ने हाजिरीन की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में फरमाया, सुन लो, अल्लाह के नजदीक वह बंदा बड़ा नहीं जो करामत दिखाए, बल्कि वह बड़ा है जो करामत छुपा ले। फिर धोबी की तरफ देखकर फरमाया, जा, आज के बाद तू धोबी नहीं, तू सब्र वालों में शुमार होता है। लोगों की आंखें भर आईं। वही लोग जो कल तक हंसते थे, आज अदब से सर झुका रहे थे। मगर धोबी न बदला, न मगरूर हुआ। वह चुपचाप वापस दज्जला के किनारे चला गया। पानी में कपड़े धोते हुए उसके लबों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे गुमनामी में रख, मगर अपनी याद में रख। और बगदाद ने उस दिन सीख लिया कि करामत कपड़ों का एक डुबकी में साफ होना नहीं, करामत दिल का अल्लाह पर साफ होना है। इख्तितामी पैगाम। यह वाकया हमें सिखाता है कि जब बंदा अपनी अक्ल से ज्यादा अल्लाह के वली के हुक्म पर यकीन करे और फिर उस यकीन को सब्र से थामे रखे, तो अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जिसका ऐलान जमीन नहीं, आसमान करता है। गौसे आजम का नूर और एक गरीब धोबी शहर बगदाद, इल्म, विलायत और नूर का मरकज। वो दौर जब फिजा में सिर्फ अजानों की आवाज नहीं, बल्कि औलिया ए अल्लाह के कुलूब की धड़कनें सुनाई देती थीं। दजला के पानी में भी एक अजीब सी पाकीज़गी थी और बगदाद की गलियां गोया अल्लाह के नेक बंदों के कदमों से रोशन थीं। उन्हीं गलियों में एक गरीब धोबी रहता था। ना उसका नाम मशहूर था, ना लिबास कीमती, ना बातों में कोई चमक। लोग उसे बस धोबी कहकर पुकारते थे। वो सुबह अंधेरे में उठता, दजला के किनारे जाकर कपड़े धोता और शाम ढले थका हारा अपने झोंपड़े में लौट आता। हाथों में छाले, कपड़ों पर पसीने की बू और आंखों में एक खामोश दुआ, या अल्लाह, मेरे हैल पर रहम फरमा। उसकी जिंदगी का हर दिन पिछले दिन जैसा होता, मगर उसका दिल मुख्तलिफ था। वो नमाज का पाबंद था। जब कभी हजरत गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र सुनता, तो उसका दिल अजीब सी कैफियत में डूब जाता। वो कहा करता था, अल्लाह के ये वली ऐसे हैं जिनके कदमों से मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं। एक दिन बगदाद में ऐलान हुआ कि हजरत गौस ए आजम दर से दीन दे रहे हैं। धोबी ने दिल में सोचा, मैं गरीब हूं, मैले कपड़ों में हूं, मगर दिल तो हाजिर हो सकता है। वो अपने मैले कपड़ों में ही दरसगाह की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो क्या देखता है? उल्मा, फकहा, उमरा, ताजिर सब अदब से बैठे हैं और दरमियान में एक नूरानी शख्सियत, चेहरे पर जलाल भी, जमाल भी, निगाह में ऐसी गहराई कि सामने वाला अपना दिल भूल जाए। ये हजरत गौसे आजम थे। धोबी एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी गरीबी सब पर आया है। अचानक
हजरत गौस आजम की नजर उस पर पड़ी। सिर्फ एक नजर, मगर वो नजर आम नजर नहीं थी। वो नजर दिलों को पढ़ लेती थी, नियतों को जान लेती थी। हजरत ने नरमी से फरमाया, ए शख्स, तुम क्या करते हो? धोबी घबरा गया, लरजती आवाज में बोला, हुजूर, मैं कपड़े धोता हूं, धोबी हूं। मजलिस में हल्की सी सरगोशी हुई। कुछ लोग हैरान थे कि शेखा एक गरीब धोबी से क्यों मुखातिब हैं। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन है? धोबी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, हुजूर, अगर यकीन ना होता तो जिंदा ही कैसे रहता? ये सुनकर हजरत मुस्कुराए। फरमाया, कल अपने कपड़े लेकर दजला पर जाना और उन्हें सिर्फ एक ही डुबकी में धोना। ज्यादा ना सोचना, बस हुक्म पर अमल करना। मजलिस साकित हो गई। एक ही डुबकी में कपड़े धोना, यह कैसे मुमकिन है? मगर धोबी ने कोई सवाल ना किया, न दलील मांगी, न अखल दौड़ाई। उसने बस सर झुका दिया। जी हुजूर। उसी लम्हे उसके दिल में अजीब सुकून उतर गया, जैसे उसका बोझ किसी ने उठा लिया हो। वो नहीं जानता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। सबका हिस्सा अव्वल का पैगाम। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह के वली की निगाह जब किसी गरीब पर पड़ती है तो उसकी गरीबी नहीं, उसका यकीन देखा जाता है। आज्ञा पालन की परीक्षा और दजला के किनारे यकीन की जंग। सुबह ए सादिक की ठंडी हवा बगदाद की गलियों में फैल रही थी। फज्र की अजान की आवाज फजा में गूंज रही थी और दजला का पानी खामोशी से बह रहा था, जैसे आने वाले किसी राज का इंतजार हो। गरीब धोबी अपनी झोंपड़ी में जाग चुका था। जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले हजरत गौस ए आजम के अल्फाज उसके कानों में गूंजे, सिर्फ एक ही डुबकी में कपड़े धोना, ज्यादा सोचना नहीं। वह कुछ देर खामोश बैठा रहा। दिल ने सवाल किया, एक डुबकी में मैल कैसे उतरेगा? फिर दिल ही ने जवाब दिया, यह हुक्म शेख कामिल का है, अकल का नहीं। वह उठा, वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और हाथ उठाकर दुआ मांगी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, ना समझ हूं, मगर तेरा वली झूठा नहीं हो सकता, मुझे रुस्वा न करना। फिर उसने मैले कपड़े उठाए, वही कपड़े जिन पर दिनों की गर्द, पसीने और मिट्टी की तहें जमी थीं। लोगों के कपड़े भी थे जिनकी सफाई पर उसकी रोजी का दारोमदार था। वह दजला की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर बोले, आज बड़े खामोश हो धोबी, कोई मुसीबत है क्या? वह मुस्कुराकर रह गया। उसके दिल का हाल कोई न जानता था। दजला के किनारे पहुंचकर वह रुक गया। पानी ठंडा था, साफ शफ्फाफ था। सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ रही थीं। उसने कपड़ों को हाथ में लिया। यह वह लम्हा था जहां अक्ल और यकीन आमने सामने थे। अगर कपड़े साफ ना हुए तो लोग क्या कहेंगे? मालिक नाराज होंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। एक पल को उसके हाथ कांप गए, मगर फिर उसे याद आया हजरत गौसे आजम की निगाह, उनका एतिमाद और वह सुकून जो हुक्म सुनते ही उसके दिल में उतर आया था। उसने आंखें बंद की, दिल में कहा, या गौसे आजम, मैंने आपके हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल किया है। अब सब तेरे सुपुर्द है। और फिर उसने कपड़ों को पानी में सिर्फ एक ही डुबकी दी, न रगड़ा, न मरोड़ा, न दोबारा डाला। एक लम्हे बाद उसने कपड़े बाहर निकाले। उसकी आंखें खुली रह गईं। कपड़े बिल्कुल साफ थे, ऐसे जैसे अभी अभी नए बनकर आए हों। न मैल, न दाग, न बदबू। धोबी के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी कपड़ों को देखता, कभी आसमान की तरफ। उसके होंठों से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, ये सब तेरी कुदरत है और तेरे वली की निस्बत। उसी वक्त दज्जला के किनारे मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए। एक बोला, यह क्या जादू है? दूसरा बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसने सिर्फ एक ही डुबकी दी है। खबर आग की तरह फैलने लगी। धोबी कपड़े समेटकर तेजी से शहर की तरफ लौटा। दिल में खुशी भी थी, खौफ भी। वह जानता था, यह आम बात नहीं, यह किसी बड़े राज की शुरुआत है। शहर में दाखिल होते ही लोग उसे घेरने लगे। सच बताओ, क्या हुआ था? वह सर झुकाकर बस इतना कहता, यह गौसे आजम की दुआ का असर है। उसी दिन उसने फैसला किया, वह दोबारा हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर होगा। क्योंकि करामत देख लेना एक बात है, मगर उसका अदब सीखना दूसरी। और उसे नहीं मालूम था कि जैसा कि आपने फरमाया, हाजिर है। हसद की आग
और गौ से आजम की आजमाइशी निगाह जिस दिन दजला के किनारे वह अजीब वाकया पेश आया, उसी दिन से बगदाद की फिजा बदलने लगी। लोग एक दूसरे से कहते फिरते थे, वो धोबी देखा जिसने एक ही डुबकी में कपड़े धो दिए। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, और कुछ के दिलों में हसद की आग सुलगने लगी। शहर के दूसरे धोबी जमा हुए। उनमें से एक बोला, ये सब दिखावा है। अगर वाकई ऐसा होता तो हम कब के अमीर हो चुके होते। दूसरा बोला, या तो इसने कोई चाल सीख ली है या फिर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने तय किया कि इस धोबी को बदनाम किया जाए। इधर गरीब धोबी का हाल यह था कि वह हर उस शख्स को एक ही जवाब देता, यह मेरा कमाल नहीं, गौसे आजम की बरकत है। मगर लोग कहां मानने वाले थे। कुछ लोग उसके पास आकर जिद करने लगे, हम भी अपने कपड़े देंगे, एक ही डुबकी में धोकर दिखाओ। धोबी घबरा जाता। उसे हजरत गौसे आजम का हुक्म याद था। यह करामत उसकी जात की नहीं थी। उसने साफ इनकार कर दिया। इसी इनकार ने हसद को और भड़का दिया। बात बढ़ते बढ़ते हजरत गौसे आजम तक जा पहुंची। किसी ने शिकायत की, हजूर, एक धोबी खुद को खास जाहिर कर रहा है, लोग उसके पीछे लग गए हैं। हजरत खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में न गुस्सा था न हैरानी। फरमाया, उसे बुलाओ। जब धोबी को यह पैगाम मिला, उसका रंग उड़ गया। वह फौरन हाजिर हुआ। हजरत गौसे आजम के सामने खड़े होते ही वह कांपने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई दावा किया, सब आपकी निस्बत है। हजरत ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। फरमाया, क्या तुम इस करामत पर खुश हो? धोबी ने सर झुका लिया। बोला, हुजूर, मुझे इस करामत से डर लगता है। यह सुनकर हजरत के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, अच्छा है, क्योंकि जो करामत पर खुश हो जाए वो फितने में पड़ जाता है। फिर फरमाया, लोग तुम्हें आजमाना चाहते हैं, ये आजमाइश तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए है। धोबी ने अर्ज किया, हुजूर, मुझे क्या करना चाहिए? हजरत गौसे आजम ने फरमाया, अब तुम आम तरीके से कपड़े धोओगे, और अगर कोई तुमसे मौजिजा मांगे तो खामोश रहो। यह हुक्म धोबी के दिल पर भारी पड़ा। वह जानता था कि अब लोग उसका मजाका उड़ाएंगे, उसे झूठा कहेंगे, मगर उसने सर झुका दिया। जी हजूर, ये इताअत पहले से ज्यादा सख्त थी। जब वह बाहर निकला तो लोगों का हुजूम था। किसी ने तंज किया, आज एक ही डुबकी नहीं लगाओगे? किसी ने कह कहा लगाया। धोबी ने कुछ न कहा, बस अपने काम में लग गया। दिल टूट रहा था, मगर जबान खामोश थी। वह जानता था कि असल करामत सब्र है और असल विलायत इताअत। वह यह नहीं जानता था कि यह खामोशी उसे किस बुलंदी तक ले जाने वाली है। आखिरी हिस्सा, सब्र की फतह, गरीब की पहचान और गौस ए आजम का अब्दी पैगाम दिन गुजरते गए। वही बगदाद, वही दजला, वही गलियां, मगर धोबी बदल चुका था। न उसके कपड़ों में कोई खास फर्क आया, न उसकी गरीबी कम हुई, मगर उसके दिल में एक अजीब सी दौलत उतर आई थी, खामोशी का सुकून। वह अब पहले की तरह कपड़े धोता था, पानी में रगड़ता, मरोड़ता और मेहनत करता। लोग उसे देखकर हंसते, कहां गई वो एक डुबकी वाली करामत। कोई कहता, दिखावा था, खत्म हो गया। वह सुनता और खामोश रहता। कुछ दिन बाद बगदाद में कहत सा पड़ गया। लोगों के पास कपड़े धुलवाने के पैसे न रहे। धोबी की रोजी और कम हो गई। एक रात वह अपनी झोंपड़ी में बैठा था। चिरागा मध्यम था, पेट खाली, मगर दिल भरा हुआ। उसने सजदे में सर रखा और कहा, या अल्लाह, तू जानता है, मैंने तेरे वली के हुक्म पर सब छोड़ दिया। अब न करामत चाहता हूं न नाम, बस अपनी रजा अता फरमा। उसी रात उसने ख्वाब देखा। एक नूरानी हस्ती उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। आवाज आई, हमने तुम्हें आजमा लिया है, अब इनाम का वक्त है। सुबह फजर के बाद दरवाजा खटखटाया गया। हजरत गौस ए आजम का पैगाम था, फौरन हाजिर हो जाओ। धोबी कांपता हुआ हाजिर हुआ। हजरत गौस ए आजम ने फरमाया, लोगों ने तुम्हें पहचाना या नहीं, यह अहम नहीं, अल्लाह ने तुम्हें पहचान लिया है, यही काफी है। फिर फरमाया, हमने तुम्हें करामत दी थी, तुमने उस पर सब्र किया, यही असल करामत है। फिर हजरत ने हाजिरीन की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में फरमाया, सुन लो, अल्लाह के नजदीक वह बंदा बड़ा नहीं जो करामत दिखाए, बल्कि वह बड़ा है जो करामत छुपा ले। फिर धोबी की तरफ देखकर फरमाया, जा, आज के बाद तू धोबी नहीं,
तू सब्र वालों में शुमार होता है। लोगों की आंखें भर आईं। वही लोग जो कल तक हंसते थे, आज अदब से सर झुका रहे थे। मगर धोबी न बदला, न मगरूर हुआ। वह चुपचाप वापस दज्जला के किनारे चला गया। पानी में कपड़े धोते हुए उसके लबों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे गुमनामी में रख, मगर अपनी याद में रख। और बगदाद ने उस दिन सीख लिया कि करामत कपड़ों का एक डुबकी में साफ होना नहीं, करामत दिल का अल्लाह पर साफ होना है। इख्तितामी पैगाम, यह वाकया हमें सिखाता है कि जब बंदा अपनी अक्ल से ज्यादा अल्लाह के वली के हुक्म पर यकीन करे और फिर उस यकीन को सब्र से थामे रखे, तो अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जिसका ऐलान जमीन नहीं, आसमान करता।